पर ये क्वेश्चन है, यहाँ एक फिक्स पॉइंट है और यहाँ से यल लेंथ पर एक बॉब लटका है, ये मासलेस स्ट्रिंग है और यह वर्टिकल यहाँ पर सपोज v = √LG वेलोसिटी से इसको इस तरफ पुश किया जाता है और यह ऐसे सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर में जाएगा और एक पोजीशन ऐसा होगा कि यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा और ये स्लैग करके ये ऐसे टूट के यहाँ पर टेंशन 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। सपोज यहाँ से ये थीटा और ये ऐसे जाएगा। तो ये रिलेट किया कि यहाँ से यह डिस्टेंस, यह एंगल थीटा है, तो यह यल है और ये हम मैक्सिमम हाइट यानी एच मैक्स, यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, यह यल कॉस थीटा है, तो यह डिस्टेंस होगा यल कॉस थीटा, ये डिस्टेंस है यल तो एच मैक्स है। फाइंड करना है, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एंगल at which tension in string is 0। दूसरा है फाइंड मैक्सिमम हाइट at which tension is 0। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन, यहाँ पर इसका मास m है, तो mg नीचे की तरफ, यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। इसका रिजोल्यूशन करेंगे mg cos थीटा, तो mg cos थीटा और टेंशन इन स्ट्रिंग T। तो एक कंडीशन होता है, फर्स्ट कंडीशन कि v यहाँ पर वेलोसिटी लेस देन √2LG होगा, तो यह इस टाइप का मोशन करेगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और दूसरा केस में v ग्रेटर देन 5LG लेस देन 3ELG होगा। इस केस में ऐसे जाएगा और कुछ दूरी पर जाके स्लाइड कर जाएगा और यहाँ से टूट के आगे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। तो यह केस। और थर्ड केस होगा कि v ग्रेटर देन √5LG, इस केस में सर्कुलर मोशन करेगा। तो हमें इस केस को, सेकेंड केस को डिस्कस, इस क्वेश्चन में सेकेंड केस जैसा, क्योंकि v √3LG है, तो इस केस को ही डिस्कस करेंगे।
यहाँ तक, यहाँ से ऐसे इस पॉइंट तक सर्कुलर मोशन होगा। इसके बाद यहाँ स्लाइड कर जाएगा और यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट एंड एंगल थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड द एंगल। तो यहाँ इस पॉइंट पर T प्लस mg cos थीटा, यह बैलेंस करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई L। तो इस प्लेस पर इसको A और B एट पॉइंट B पर यह 0 हो जाएगा, प्लस mg cos थीटा इंटू mv स्क्वायर बाई L। m से कैंसिल हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट L g cos थीटा। यह इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ गया, इसको u मान लेते हैं, तो v आ गया L g cos थीटा। ठीक है, यह L g cos थीटा से प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। नेक्स्ट कंडीशन में करेंगे थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू के लिए हम इस पॉइंट और इस पॉइंट पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगा 1/2 m, v क्या है 3 Lg, और उस पॉइंट पर हाफ m Lg cos थीटा, और पोटेंशियल एनर्जी mg L होगा L प्लस L cos थीटा। इसको देखेंगे यहाँ से m और Lg कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1, यहाँ पर 1/2 cos थीटा होगा, और यहाँ पर प्लस cos थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट 1/, यहाँ पर 3 होगा, 3/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 cos थीटा। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 2/2 इज इक्वल टू 3/2 cos थीटा। तो 1/2 इज इक्वल टू 3/2 cos थीटा। 1/1/2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 cos थीटा। तो थीटा cos इनवर्स 1/3 ये आ गया। थीटा का वैल्यू आ गया cos इनवर्स 1/, ठीक है। इसको इजीली ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे? ट्रिक से एक फार्मूला होता है इसका, cos थीटा इज इक्वल टू n/2 माइनस 2 -2 n/2
बाई 3 सॉरी, ठीक है। तो करेंगे इस पॉइंट पर यह n का वैल्यू यह लेते हैं, तो 3 माइनस 2 बाई 3 यानी 1/3 डायरेक्ट भी लिख सकते थे। नेक्स्ट केस में हम निकालेंगे प्रोजेक्टाइल का स्टेप सेकेंड। प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट एच मैक्स वी नो दैट यू स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू के प्लेस पर एल जी कॉस थीटा दिस वेलोसिटी और साइन स्क्वायर थीटा के प्लस पर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। जी से कैंसिल हो जाएगा और कॉस थीटा के प्लेस पर 1/3, तो 1/3 यहाँ रखेंगे, तो यल 1/3 और 1 माइनस 1/9 अपॉन 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह यहाँ 8 यानी 4l/27 आ जाएगा 9 3 तो यह हाइट आ गया 4l/27। यह डिस्टेंस हो जाएगा l/3 और यह l है, तो टोटल हाइट हो जाएगा, l प्लस l/3 यानी यह डिस्टेंस और 4l/27। तो सॉल्व करेंगे तो l 1 प्लस 1/3 प्लस 4/27 करेंगे 40l/27। पहला आंसर टोटल हाइट कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल हाइट है 40l/27। हाइट यह आ गया और एंगल यह आ गया।